ठंड पड़ रही है। श्रीनगर समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि पहलगाम में ठंड का प्रकोप जारी है। बीती रात पहलगाम में तापमान -6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं गुलमर्ग में तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया। ख्याल रहे कि आज रात से चिलाई कलां का आगाज होगा। 40 दिनों तक कश्मीर में बेहद कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरोज कफील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सरोज, कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चिलाई कलां की आज रात से शुरुआत हो रही है। अगले 40 दिन मुश्किलों भरे रह सकते हैं। सरोज, बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, सही कहा आपने। चिलाई कलान जो है इस वक्त आज रात को स्टार्ट होगा, और जब हम चिलाई कलान की बात करते हैं तो हार्श 40 दिन जो होते हैं विंटर के वो स्टार्ट हो जाते हैं। पहले चिलाई कलान का एक महीना रहेगा। बेसिकली जो चिलाई कलान होता है इसको तकसीम किया जाता है 3 हिस्सों में। एक चिलाई कलान होता है 40 दिन का, उसके बाद चिले खुर्द होता है जो 20 दिन का होता है, और उसके बाद चिले बच होता है। बच मतलब जो हम एक बच्चे को कह सकते हैं, वो 10 दिन का होता है। तो इसमें वेरिएशन रहती है। जो चिलाई कलान के जो 40 दिन है ये काफी ज्यादा हार्श रहेंगे। आज रात से स्टार्ट हो गए, और इस वक्त भी आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, हम ठीक डल पे खड़े हैं। काफी सारी धुंध होती है इस वक्त सुबह सुबह। टेम्परेचर्स की बात करें तो जैसा अभी आपने कहा -4.4 रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में, पहलगाम में -6.3 और गुलमर्ग में भी -4.4 रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम आपको अभी बताएं तो डल जो है, हालांकि कहीं कहीं पैचेस में कहीं कहीं अभी फ्रीज हो चुका है, कंप्लीटली फ्रोजन नहीं है। और अगर हम आम लोगों की बात करें या आम जो सुबह सुबह हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है यहाँ पे अभी थोड़ा लेट स्टार्ट होती है, और उसका कारण यही होता है कि सुबह सुबह धुंध होती है, कनेक्टिविटी इश्यूज रहते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा सारा जो यहाँ पे ये निजाम है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट होता है। और उसके मजीद अगर हम बात करें, अगर हम इस वक्त तैयारियों की बात करें, देखिए जैस्मिन, आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, हालांकि हमने कई बार उस पर रिपोर्ट भी किया है न्यूज़ 18 ने, और इसका भी जिक्र किया है कि किस तरीके से इस बार स्टेट ऑफ आर्ट जो स्नो कटर मशीन्स है वो यहाँ पे लाई गई हैं, स्नो क्लियरेंस मशीन्स जो हैं वो लाई गई हैं, ताकि चिलाई कलान के जो ये हार्श विंटर है इसमें जब बर्फ भी अभी होगी तो उन डिफिकल्टीज को कैसे टैकल किया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके मजीद जो एक बहुत ही मेजर इशू यहाँ पे रहता है, इससे पहले भी हमारी बात हुई है, जो यहाँ की पाइपलाइंस जो हैं, स्पेशली वाटर पाइपलाइंस, ये फ्रीज हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन इस बार आपने देखा होगा जब स्मार्ट सिटी का काम हुआ तो पीएचई डिपार्टमेंट जो है, वाटर वर्क्स, उन्होंने इस बार इंसुलेटेड, कहीं ना कहीं कुछ एरियाज में अभी इंसुलेटेड पाइप्स लगाई हैं जो फ्रीज नहीं होती हैं। लेकिन काफी सारे अभी ऐसे एरियाज हैं जिनको अभी केटर करना बाकी है, जिनमें अभी भी इंसुलेटेड पाइप्स का लगाना बाकी है, ताकि जो अभी ये हार्श विंटर है जो आने वाला है उसमें जो पानी की जो समस्या होती है वो ना रहे। जी जैस्मिन, बिल्कुल सरोज, और चिलाई कलान से ठीक पहले अगर तापमान की बात की जाए तो अभी से सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर में -4.4, गुलमर्ग में -6, पहलगाम में भी अराउंड -6 टेम्परेचर जा रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है जो ये 40 दिन का रफ कोल्ड का जो सीजन है, इसमें टेम्परेचर और ज्यादा नीचे जा सकता है, स्थानीय लोगों को परेशानी हो सकती है। और ऐसे में दिस इज द आयरनी ओनली सरोज की टूरिस्ट सीजन भी आजकल ही है, तो ऐसे में टूरिस्टों को कोई दिक्कत ना हो, चिलाई कलान का सामना वो कर सकें, तो क्या कदम टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा उठाए गए हैं या फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? कोई हेल्थ एडवाइजरीज उनके लिए जारी की गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट बर्फ का ही दीदार करने के लिए घाटी आते हैं इस पर्टिकुलर सीजन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि जो टेम्परेचर है, जाहिर सी बात है वो अभी और प्लमेट होगा और माइनस हो जाएगा आने वाले दिनों में। आप देखें कि अगर हम -7, -8 तक चला जाएगा। ये हम बात करें प्लेन रीजन्स की, श्रीनगर की। जब हम पहलगाम की या गुलमर्ग की, जैसे आपने जिक्र किया है, वहां तो अभी और माइनस हो जाएगा, टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड हो जाएगा। वो भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। और जैसे आपने कहा कि टैकल कैसे होंगे ये इश्यूज, टैकल जैसे हमने आपसे कहा कि कई सारे जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनके पास एक्सपीरियंसेस है, उनको सीख के कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ तब्दीलियां लाई हुई हैं। जैसा हमने आपसे कहा, वाटर वर्क्स की बात हो गई, या बाकी जो ये स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स यहां पे लाई गई हैं, किस तरीके के चैलेंजेस और आने वाले होंगे इस माइनस टेम्परेचर में, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए कैसे तैयार है, ये चैलेंज। और उससे मजीद आपको एक बात बताता हूं, देखिए इस वक्त पूरे शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तो कई सारी जगहों पे रोड खुले हैं, कई जगहों पे जो है वाटर वर्क्स का काम चल रहा है, कई सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है।
तो अगर इस वक्त अचानक से ही मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी अगर हम 28 तक बात करें, मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि प्लेन रीजन्स में बर्फ नहीं होगी, लेकिन इन केस बारिश होती है, बर्फ होती है, तो उस टाइम पे जो ये गड्ढे हैं या बहुत सारी ओपन स्पेसेस है, सीवेजेस इस वक्त ओपन है या जो ऑन गोइंग वर्क है, इन पे किस तरीके से काम किया जाएगा, ये एक चैलेंज रहेगा। अब आ जाता हूं आपके दूसरे सवाल पे, जो आप कह रहे थे कि जो टूरिस्ट का सीजन है यहाँ पे। देखिए, टूरिस्ट का क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टूरिस्ट होता है जो पर्टिकुलरली विंटर्स में ही यहाँ पे आता है, क्योंकि उनको विंटर्स यहां पे एंजॉय करने होते हैं, भले ही स्नो का मौसम एंजॉय करना होता है। तो वो चैलेंजेस में वो कैसे टैकल करेंगे, कि वो एक एडवाइजरी हमेशा से आप देखेंगे टूरिज्म की तरफ से आती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, कि किस तरीके से आपकी जो बेसिक कपड़े हैं, जो गर्मी के कपड़े, वो आप तैयार रखें, अपने साथ रखें। अच्छा, जैसा हमने आपसे पिछली बार भी कहा था, कुछ ऐसी कई सारी नई टूरिस्ट जगहें खुली हैं यहां पे, जिनमें पहले रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और स्पेशली विंटर्स में और चैलेंजिंग हो जाता था, लेकिन आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जहां पे ऐसी जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जहां पे लोगों का आना जाना अब इजी हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के इन चैलेंजेस की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों के लिए इजी बना लिया है टूरिस्ट के लिए। और अगर आप बात करें बाकी, अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का इस वक्त क्या कहना होता है, आपने देखा होगा अभी एक और नया वेरिएंट आया था जो कोविड का कहीं ना कहीं जिसका जिक्र भी हुआ था, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एडवाइजरी भी आई थी। तो उसको लेके अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे इस वक्त पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, रेनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट, उनका यही कहना है कि जो आपकी बेसिक रेमेडीज रहती हैं घर पे, आप गरम गरम चीजें खाएं और आप अवॉइड करें जो एकदम सुबह में निकलना है, एकदम रात में निकलना, और कोशिश करें कि मेडिसिन जो हो वो अवॉइड हो, होम रेमेडीज अडॉप्ट करें, आप ऑप्ट करें, ताकि जो आने वाला हार्श विंटर है इससे कहीं ना कहीं आप बच पाएं। और कहीं ना कहीं जो इस वक्त ये आप कह सकते हैं कि क्रॉनिक डिजीजेज रहते हैं, स्पेशली चेस्ट रिलेटेड रहती है या कोल्ड कफ रहता है, इससे आपको निजात मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, तो आज रात से चिलाई कलान की शुरुआत होने वाली है। कहीं ना कहीं कठिनाइयां इसमें रहती हैं, लेकिन कश्मीरियों के लिए, कश्मीर में रहने वाले बाशिंदों के लिए नई बात नहीं है। हर साल वो स्थिति का सामना करते हैं और कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे खबरों में। और पर्यटन स्थल पटनी टॉप में आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बर्फबारी के दौरान सबसे ज्यादा पर्यटक जम्मू प्रांत के पटनी टॉप, नत्था टॉप और सनासर आते हैं। पर्यटन विभाग और पटनी टॉप विकास प्राधिकरण की ओर से सभी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सीईओ पीडीए शेर सिंह ने बताया कि आगामी सर्दी को लेकर सभी संस्थाएं सक्रिय हैं। बहुत अच्छा लगा, सही में कहा गया कि धरती का स्वर्ग है, और यहाँ पर आने पे पता चलता है कि सही में धरती का स्वर्ग ही है। तो मैसेज देंगे कि एक बार आकर देखें, धरती का स्वर्ग यहीं पर है। हाँ, बेसिकली जो टूरिज़्म के डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। गवर्नमेंट की और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ये अप्रोच है कि ऑल सीज़न टूरिस्ट हो। उसी सिलसिले में कोशिश रहती है कि ना सिर्फ ये टूरिस्ट सीज़न जो है वो लिमिटेड रहे समर को लेके, विंटर में भी टूरिस्ट आए। और पत्नी टॉप में अच्छा खासा टूरिस्ट आता है जब यहाँ स्नोफॉल होता है। आज आप देख रहे हैं पत्नी टॉप में काफ़ी चेल पहले। राहती मकाम पत्नी टॉप में इस बार भी सर्दियों का जो रश जो है देखने को मिल रहा है, ताहम अभी बर्फबारी नहीं हुई है। इससे पहले पीडीए और महकमा टूरिज्म की जानिब से यहाँ पर तमाम तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले मौसम सरमा में और ख़ास तौर से बर्फबारी में यहाँ पर सैयाहों की तादाद में इजाफा हो। यूजीटी जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल के लिए पत्नी टॉप से बिलाल वाली।